नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत लामा फिर जुड़ा आपके साथ अपने सहयोगी सलीम खान के साथ। आज हम जुड़े हैं हरिद्वार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व में पार्षद रहे अशोक शर्मा के साथ। आइए जानते हैं कि 5 साल से, क्योंकि माफ़ कीजिएगा 5 कार्यकाल हो गए हैं मदन कौशिक जो विधायक हैं यहाँ के, उनके, तो क्या परिवर्तन आपने लगभग 24 से 25 सालों में देखा है और आप क्या कहना चाहते हैं कि अब जो अभी 2027 में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, इसमें आप क्या देखते हैं? जी, हम तो परिवर्तन ही देख रहे हैं, क्योंकि जो है 5 साल क्या 10 साल क्या 15-20 साल 25 साल हो गए। आज हमें तो कुछ इसमें जो है दिखाने की विधायक जी ने कुछ खास किया हो। लेकिन मदन कौशिक कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, अभी भी 2 कैबिनेट मंत्री हरिद्वार जिले को मिले हैं। इससे पहले भी यतीश्वरानंद और मदन कौशिक रह चुके थे। आपको कोई परिवर्तन अभी तक नहीं लगा हरिद्वार में? ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, देखो, मंत्री बने हैं तो मंत्री बनने की तो उन्हें बधाई हो, लेकिन जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े पदों पर रह चुका हो, कैबिनेट मंत्री, कई कई विभागों के मंत्री वो रहे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन अब ना जाने ऐसा लगता है किसी मजबूरी में जो है भाजपा ने उन्हें बनाया है और विभाग उनको ऐसे दिए हैं। कहाँ तो वो डीएम की कुर्सी वाले विभाग थे उनके पास, और कहाँ मैं समझता हूँ कि एक 4th क्लास वाले अब उनको विभाग दिए गए हैं। तो मैं समझता नहीं कि ये किसी मतलब उद्देश्य पूरा करने के लिए या बड़ी जिम्मेदारी से कोई विभाग दिए गए हैं। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे जिम्मेदारी निभाने के लिए, एक जो है औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए या मुँह बंद करने के लिए हमारे मदन जी को मंत्री बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है। आप हर मुद्दे पर मुखर होकर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और कांग्रेस नेता इतना पक्ष या इतना मुखर होकर कभी बोलता हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आज हालत हरिद्वार की है, जो सिविल लाइन में से देख रहे होंगे आप, कल भी, उससे 2 दिन पहले भी जो बरसात हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए तो सीधे सीधे जिम्मेदार जो है विधायक की उदासीनता है। विधायक जी अगर जो है मौके पे जाएं और अधिकारियों को थोड़ा सा कहें, सुने उन्हें, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की परेशानियाँ नहीं होंगी। और ये उनका रवैया जो है पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है, और अब तो खैर वो विधानसभा तक, एक विधानसभा क्षेत्र तक बंधे हुए नहीं रह गए, क्योंकि वो मंत्री हो गए तो पूरे प्रदेश के मंत्री हो गए। तो आसपास की जितनी भी जगह हैं, भोपतवाला से लेके इधर राजा गार्डन, जगजीतपुर तक, और इधर इंडस्ट्रियल एरियाज जो है इंडस्ट्रियल एरिया तक, और हरिद्वार में विशेषकर, और भूपतवाला, पावन धाम की साइड, और इधर सप्तऋषि साइड, और इधर जो है दूधाधारी वाली साइड जो है, तो चारों तरफ ही जो है सड़कें टूटी हुई हैं और क्षतिग्रस्त है। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि डीएम साहब ने भी आदेश किए थे कि 30 मार्च तक जो है सारी सड़कें जो है ठीक हो जाएंगी, गड्ढा विहीन हो जाएंगी, और अब ये 30 अप्रैल भी निकल गया और आज जो है 3 अप्रैल है आज। तो स्थिति जो कि तू है और कोई आश्वासन पूरा नहीं हो रहा, और ये सीधा सीधा जो है देखरेख का अभाव है। बजट की बंदरबाट हो रही, उसका एक मैं कारण, जो बड़ा कारण मैं समझता हूँ इसमें, जो जनता को दुख दर्द सहना पड़ रहा, गड्ढों में चलना पड़ रहा या टूटी सड़कों में चलना पड़ रहा, और सीवर लाइनें खुद ही पड़ी हैं, इसका एक बड़ा कारण जो है, जो ठेकेदार जो है, ठेकेदार आज जो है मंत्रियों से ऊपर हो गए, मंत्री और मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि सीधा सीधा दखल जो है अब गुजरात के लोगों से हर ठेके में दखल है। तो उन्होंने इतना मुंह भर रखा है भाजपा का कि इन विधायकों की, मंत्रियों की हैसियत ही नहीं है कि उन्हें कुछ कह दे, और ये स्वयं भी मुंह में जो है मुंह भरने में व्यस्त है। तो इसीलिए जो है निरंकुश है। और जनता भाई, एक मैं आपसे प्रश्न और कहूँगा कि अभी जो हरिद्वार के जो व्यवसाय हैं, उनके दिमाग में एक ये भी है कि अभी कॉरिडोर बनने के लिए बोला गया हर की पेड़ी से, तो कुछ दुकान जो है उसमें क्षति भी आएगी कुछ दुकानों में। उस पर आपका क्या कहना है कि व्यापारी लोग बहुत परेशान स्थिति में है? देखो, ये तो व्यापारियों का मामला है, और जो है देखो कॉरिडोर बनेगा तो एक तरफ तो व्यापारी कहते हैं कि भाई जो है व्यापार के साधन बढ़ने चाहिए हरिद्वार में, तो अगर योजनाएं आएंगी तो व्यापार तो तभी बढ़ेगा। लेकिन व्यापारियों की सहमति लेके इस तरह की योजनाएं बनाई जाए जो यात्री जो है मतलब रुके भी हरिद्वार में और उनको नई नई चीज़ें देखने का अवसर भी मिले, लेकिन साथ ही साथ जो है तोड़फोड़ जो है ना हो, या जहाँ बहुत आवश्यक हो, क्योंकि ऐसा है जिस तरह से एक शरीर है
शरीर में जिस तरह से जो है आदमी का हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, धमनियाँ उसकी सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसा ही सीधा सीधा शहर का और सड़कों का जाल है। अब आज की तारीख में जो है सड़कें इतनी संकुचित हो गई हैं और जनसंख्या का भार इतना बढ़ गया है, तो ना चाहते हुए भी आपको जो है कहीं ना कहीं सड़कों का जो है चौड़ीकरण आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप विकास से निश्चित ही पिछड़ेंगे। ये आज समय की आवश्यकता है कि जहाँ बहुत ही आवश्यक है वहाँ सड़कों का चौड़ीकरण, मैं तो कहूँगा वहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या है, सरकार को तो बहाना चाहिए, सरकार फिर बाईपास करके उस क्षेत्र को कहीं ना कहीं से रोड निकाल देगी, फिर उस क्षेत्र के व्यापारी जो है अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ पाएंगे। जिस तरह से अभी कनखल की हम बात, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कनखल की हम बात सुन रहे हैं कि कनखल में जो है जो यात्री आएगा दक्ष मंदिर पे, तो गंगा पार से बैरागी कैंप से ही दक्ष मंदिर की पर पुल बना दिया जाएगा, तो व्यापारी फिर बाजार में तो आएगा नहीं, कनखल के बाजार में। और इसी तरह से हम सतीगुंड का भी सुन रहे हैं कि सती घाट का जहाँ अस्थि प्रवाह होता है, वहाँ के लिए भी जो है सती घाट पर सीधा एक पुल बनाने की योजना है। तो अगर ऐसे होगा तो जो भी तीर्थयात्री हरिद्वार क्षेत्र में आता है, कनखल क्षेत्र में आता है, दक्ष मंदिर पर आता है, सती घाट पर आता है, कहीं ना कहीं वो व्यापारियों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करता होगा, तो उससे हमारे व्यापारी फिर कहीं ना कहीं जो है दूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी एक बात चलती है कि जो अशोक शर्मा जी इतने तीव्र होकर जो मुद्दे उठाते हैं, इतने ज्वलनशील मुद्दे जो उठाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा 2027 की तैयारी में, विधायक का टिकट लेने की तैयारी में अशोक शर्मा जी अपनी प्रबल दावेदारी इसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखो, हर व्यक्ति का राजनीति में जो है उसका उद्देश्य होता है कि चुनाव लड़े और जनता की सेवा करे, और मेरी भी इच्छा है, और मैं आज से ही नहीं 2007 से लगातार विधायक के टिकट की जो है मांग कर रहा हूँ। 2007 में भी मैंने मांगा था, 12 में भी मांगा था, 17 में भी मांगा था, 22 में भी मांगा था, लेकिन जो है नेताओं को नहीं जचा होगा, मेरा कोई स्वभाव या मेरे किस्मत में नहीं होगा, तो मैं अब भी मांग रहा हूँ। और जो है मैं समझता हूँ कि अब ये लास्ट बारी है, और जिस तरह से जनता हमेशा साथ रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी आजमाएगी, पार्टी मौका देगी, तो जिस तरह से हमने 18 का चुनाव जीत के दिया मेयर का, तो मैं समझता हूँ कि अवश्य ही जीत होगी। आगे ये सवाल दूसरा एक और जोड़ते हैं इसके साथ साथ, अब कुछ लोगों के मन में ये भी है कि क्या अब की बार ये सीट कांग्रेस ही निकालेगी या वापस भाजपा ले जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी आपने चुनाव के दौरान ही लड्डू बांट दिए जीत के, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी उस समय भी नहीं हारी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। और जो देखो, रीडिंग जो है जनता की होती है, और जनता ने यही कहा था कि 22 में कांग्रेस जीत रही है और आदरणीय हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी जीत रहे हैं। लेकिन जो अर्जी फर्जी वोट जो इधर उधर से ला के डाल दिए जाते हैं, उनका तो हम सर्वे नहीं कर पाते। जो आम जनता, हरिद्वार की जनता जो कह रही थी, और अधिकांश लोग कह रहे थे, उसमें 100 में से 70-80 लोग कह रहे थे कि भाई महाराज जी जीत रहे हैं और कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जो बाहर से आए हुए और फर्जी वोट जो डल जाते हैं, वो उसी डब्बे में चले जाते हैं जिसमें हरिद्वार की जनता का वोट होता है। उसी डब्बे में जो फर्जी वोट और जाली वोट और गुंडागर्दी से जो गिनती में हेराफेरी करके जब वो बढ़ जाते हैं, उस संख्या से जो है भाजपा जीत रही। असल में भाजपा कहीं नहीं जीत रही, क्योंकि मैंने इनको बहुत अच्छे से देखा, बहुत निकट से देखा है कि कितनी गुंडागर्दी करते हैं। और दूसरी बात, जो धन का प्रयोग करते हैं, धन बल, अब आज देख लीजिए आप कि मैं समझता हूँ असंख्य संपत्तियां जो हैं हमारे यहाँ के विधायक पर हैं। और पहले का उनका देख लीजिए 2002 में क्या उन्होंने अपने दिया था लिख के, और आज उनका देख लीजिए एफिडेविट किस बात का है। तो जो असंख्य संपत्तियों से कमाया हुआ उनका अर्जित धन है, जो नंबर 2 से ही कमाया हुआ है, उस धन का प्रभाव इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं जो है अपनी हार को जीत में बदल रहे हैं। पर विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है, क्योंकि आपकी जो बेटी है वो भी चुनाव लड़ी थी पार्षद का, वो अपने क्षेत्र से ही, आपके क्षेत्र से ही पार्षद का चुनाव हार गई थी। तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जन समूह जो है, जन जो समर्थन होता है अशोक जी का अपने ही एरिया में नहीं है, अपने ही जो आसपास के जो एरिया लगते हैं उसमें नहीं है, तो उनके पास हरिद्वार का एरिया नहीं हो सकता, और सिर्फ वह नौटंकी करने के लिए, जो उनके शब्द हैं कि वह नौटंकी करने के लिए ही ये कार्य जो है करते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो है जो भाषा विपक्ष बोल रहा है उनको बोलना भी यही चाहिए। लेकिन जब मैंने जो है 2003 में चुनाव जीता है, और 2008 में मैं 900 वोट से जीता निर्दलीय, 13 में फिर मेरी पत्नी निर्दलीय जीतती,
18 में जो है जो असंभव काम कर रहे थे, जो लोग जो है कहते थे कि इनको तो हारने के लिए खड़ा किया गया है, तो तब भी तो वही जनता थी। अगर 13 में मुझसे कोई गलती, मैं तो अपनी ही गलती मानता हूँ 25 में, अगर मुझसे गलती, मैं हार भी अपनी मानता हूँ, तो क्या जो नेता अटल बिहारी तक हारे, क्या वो दोबारा चुनाव नहीं लड़े? अडवाणी भी हारे, राजेश खन्ना हारे, राहुल गांधी हारे, क्या वो दोबारा चुनाव नहीं लड़े? और जनता ने उन्हें गले नहीं लगाया? आज जनता तड़फ रही है, पछता रही है, और किस तरह से इन्होंने जीत हासिल करी मुझे पता है, मेरे दिल को पता है, इनके दिल को भी पता है। पैसे के दम पे, गुंडागर्दी के दम पे, बदमाशी के दम पे, जाली वोटों के दम पे पूरे बिजनौर तक के वोट यहां डलवा दिए इन लोगों ने। मुझे पता है कैसी जीत है, और अगर इनमें इतना दम है ना, तो मैं कहता हूं कि जो है फेयर चुनाव करा लें। तो अभी कुछ समय पहले जैसे देखा गया, बहुत मुखर होकर अपने मुद्दे उठाते हो। अभी आपने गैस सिलेंडर की एक परेशानी जनता झेल रही थी, उसके बीच में आपने चाय का जो ठेला भी लगाया था, जिसमें हमने देखा कि आपने एक पाइप का, जो गैस पाइप का एक लाइन होता है, पाइप होता है, वो आपने नाली में डाल दिया था, उससे आप गैस लेने की, तो क्या था? जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बताया है कि जो है, मैं जा रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पर जो है छोटा दुकानदार जो है नाली में से गैस निकाल के और चाय पिला रहा है। हमने जो करने के कोशिश की है ताकि जनता को युद्ध के कारण गैस की कमी हो रही है, किल्लत हो रही है, और अब देख ही रहे आपकी 997 रुपये जो है कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ाया है। सब बातों को जो है देखने के लिए कि भाई गैस की दिक्कत जो है ज़्यादा ना हो, हम प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार हमने जो है गैस डाला। आपकी इस वीडियो को प्रियंका गांधी, जो आपकी राष्ट्रीय नेता भी है, उन्होंने भी रीट्वीट किया था। क्या आपको लगता है जो उन्होंने सराहना की है, क्या ये सराहना आपको 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड होने जा रहे हैं, उसमें आपकी टिकट को बल देने का काम किया गया है? तो सराहना अगर बड़े नेता करते हैं तो आदमी सराहना के लिए काम करता है, जो भी काम होता है आदमी सोचता है मेरी वाहवाही शाबाशी मिले। और हमारे इतने बड़े नेता, हमारे देश के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दोनों ने ही जो है उसको अपने पेज में जगह दी। उनका आभार भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ प्रधान टाइम्स का, जिन्होंने इसे बस उठाने का काम करा, और हरिद्वार की जनता का, जिन्होंने जो है उसको सबका मैं देश की जनता का भी जो है धन्यवाद करता हूँ। करोड़ों व्यूज किए, तो जिन लोगों ने शेयर किया उसको जो है 200,000 शेयर थे उसके, तो उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी जनता के प्रमुखता से उठाते रहे। पिछले दिनों में नए काम में उठाए, चाहे वो संबंधित थे और संबंधित थे, चाहे और अन्य से रहे हो। पहले भी हमने जब एक बार जो है PWD के एक अधिकारी थे, उन्होंने रातों रात एक पुलिया डाल दी थी व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत लाभ के लिए, भाजपा नेताओं को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए रातों रात एक पुलिया डाल दी थी। तब भी हमने जो है उन एक्शन साहब का जो है PWD के एक्शन थे उनका जाकर हमने माला उसका स्वागत किया था। तब भी पूरे समाचार पत्रों में बड़े बड़े जो है कॉलम में वो समाचार में जगह दी। इस तरह के जब उठाते रहते हैं, हमारा प्रदर्शन करने का, हमारे अपनी जनता की बात को रखने का एक तरीका है, जनता को बांटता है। इसलिए जनता को धन्यवाद। अब क्या आपको क्या लगता है, जो हरिद्वार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपके बाद मदन कौशिक जी को भी टिकट भारतीय जनता पार्टी देने वाली है? क्योंकि कई बार सुनने में भी आया कि उनका टिकट शायद यहाँ से चेंज भी हो सकता है, कहीं परिवर्तन भी हो सकता है। तो देखो उनकी पार्टी का विषय है, करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि वो यहीं से लड़े। उन्होंने 25 साल में सेवा किया है, हमें पता चले और हमें पता चले। जनता अगर हमें कहीं का मौका देगी तो पार्टी हमारी मौका देगी। 2003 का चुनाव में पार्षद का जीता, फिर 2008 में जीता, फिर 2013 में जीता, 2018 में जीता। लगातार हम पार्टी मौका देगी तो जरूर हम कांग्रेस डालने का काम करेंगे। और जनता मैं समझता हूँ कि हमारी बातों पे, हमारे काम पे, हमारी मेहनत पे, हमारी कार्यकर्ता पे जो है जरूर जो है मैं आशीर्वाद। आपका हरिद्वार में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मुख्य मुद्दा क्या होगा, जिससे आप प्रमुखता से उठाना चाहेंगे कि ये मुद्दा है, इसमें कांग्रेस को या कांग्रेस पार्टी को या जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसको वोट दीजिए, ये प्रमुखता से वो मुद्दा उठाएंगे? मेरा मुद्दा वो मुद्दा होगा जो जनता का मुद्दा होगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा अगर होगा तो जो मैं देखता हूँ, समझता हूँ, और जिसमें ताड़ना खेली है जो है अपने बचपन में, अपने जो है जो हमारे छोटे थे, इस समय हमारा हाथ बहुत कम था,
सबसे पहली जो हम ताड़ना में देखते हैं कि बच्चों को स्कूल की ताड़ना की, तो बच्चों की शिक्षा से ये भी शुरू होंगे। बच्चों की शिक्षा जो है सबकी निःशुल्क होती है और एक समान स्कूलों में होती है। जैसे पहले सभी लोग जो है एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं प्राइमरी स्कूलों में, चाहे एमपटी का बच्चा पढ़ता है, चाहे किसी कंट्री का बच्चा पढ़ता है, एक स्कूल में जाए और निःशुल्क शिक्षा होती है। उसके बाद स्वास्थ्य का नंबर है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे में दो हॉस्पिटलों में भी बनी हुई है, लेकिन आज सुविधाओं का अभाव है, कोई सुविधा नहीं है। और जाने पहचाने लोग भी दोस्त रिश्तेदार जानने वाले ये समय ही मौत होती है। तो शिक्षा का मुद्दा रहेगा और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमारे सिंपल के लिए जगह और सिंपल में ये वादा किया गया था 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को होगा, तो जो है चाहेंगे कि अगला मैं फिर जुड़ा था सबसे तेज प्रधान टाइम के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा के साथ। फिर जुड़ेंगे सबसे तेज प्रधान टाइम के माध्यम से अपने सहयोगी सलीम खान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।